विराट कोहली, नरेंद्र मोदी और शाहरुख खान, इन सब में एक चीज कॉमन है जो इन्हें अलग बनाती है। अगर आप कभी इनसे मिले और आपने बात करना स्टार्ट किया तो आपको ऐसा लगेगा मैं इनसे बात करता रहूं, जाने का मन ही नहीं करेगा। आखिर क्या है वो चीज? देखो, तुमने नोटिस किया होगा कुछ लोग ऑफिस या कॉलेज में जब एंटर करते हैं, ना हैंडसम, ना रिच, ना फेमस, बट सबकी नजर उनके ऊपर जाती है। और वहीं कुछ लोग होते हैं जिम बॉडी, ब्रांडेड क्लोथ, एक्सपेंसिव वॉच, बट फिर भी कोई नोटिस नहीं करता। ये मैजिक नहीं, ये ऑरा है। विराट कोहली को ही देख लो, 2015-16 में टैलेंटेड तो थे बट गोट नहीं थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो ये पूरी दुनिया के फेवरेट बन गए? स्किल्स नहीं, प्रेजेंस। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा ऑरा है क्या चीज, साइकोलॉजी से लेके बायोलॉजी तक, इसे कैसे बिल्ड करते हैं प्रैक्टिकली, स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, ये कोई 5 टिप्स वाली बकवास नहीं है, रियल साइंस है, रियल ऑब्जर्वेशन है। अगर तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी परमानेंटली चेंज करनी है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, अपनी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनानी है ताकि लोग आपके पास आके आपसे बात करें, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं उससे आपका पूरा प्रोस्पेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। पहले समझते हैं ऑरा है क्या। इंटरनेट पे ढूंढने जाओ तो कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस मिलती है, एनर्जी फील्ड, वाइब्रेशन पे, सब बकवास। ऑरा का मतलब होता है सिंपल, योर फिजिकल प्रेजेंस, इमोशनल एनर्जी, हैबिट, माइक्रो बिहेवियर, इन सब का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट ऑरा कहलाता है। ये मैजिक नहीं, ये साइंस है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके कॉलेज या फिर ऑफिस में एक बंदा होता है, एवरेज लुकिंग, एवरेज क्लॉथ, लेकिन जब वो बोलता है तो लोग सुनते हैं, जब वो वॉक करता है तो पोस्चर, कॉन्फिडेंस, जब वो बोलता है प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करता है। ये है ऑरा। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा, ब्रांडेड क्लोथ, जिम बॉडी, ओवर एक्साइटेड, नर्वस, जीरो ऑरा। समझे? ऑरा एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल स्टेट है जो आउटवर्डली रिफ्लेक्ट करता है। और इसे बिल्ड करने के लिए पहले समझना पड़ेगा ये बनता कैसे है। योर लाइफ स्टाइल शो ऑन योर फेस। कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तुम्हारी लाइफ स्टाइल तुम्हारे फेस पे, बॉडी लैंग्वेज पे डायरेक्टली शो होती है। अगर तुम रात को 3 बजे तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो नेक्स्ट डे आंखें डल, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, एनर्जी लो। वहीं अगर तुम 11 बजे सोते हो, 7 से 8 घंटे का नींद लेते हो, तो नेक्स्ट डे बिल्कुल फ्रेश, फेस पे एक नेचुरल ग्लो रहेगा। ट्राई करके देखो, 10 दिन रिजल्ट खुद ही दिखेगा। डाइट और वाटर, जंक फूड खाओगे, ब्लोटिंग, गैस, डल स्किन, एनर्जी लो रहेगी। 3 से 4 लीटर पानी और प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्किन हाइड्रेटेड, फेस शार्पनेस, एनर्जी स्टेबल। एक्सरसाइज करो, जरूरी नहीं है जिम जाना, घर पे ही बेसिक एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेचिंग करो, वॉकिंग करो, रनिंग करो। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होना चाहिए, इमीडिएटली ग्लो आपके फेस पे नजर आएगा। 1 वीक करके देखो, रिजल्ट खुद ही पता चल जाएगा। बायोलॉजी तुम्हारी ऑरा की फाउंडेशन है। अगर बॉडी ही थक जाएगी तो प्रेजेंस कहां से आएगा? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इमोशनल एनर्जी। देखो, तुम्हारी इंटरनल स्टेट तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस होती है। अगर तुम अंदर से नर्वस हो, इनसिक्योर हो, तो बाहर से कितना भी कंट्रोल दिखाने की कोशिश करो, लोग सेंस कर लेंगे। ऑरा वाले लोग इंटरनली काम और ग्राउंडेड होते हैं। नर्वस लोग फास्ट बोलते हैं, फ्रेजाइल हैंड, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं करते, आंखें इधर उधर भागती है, छोटी छोटी बात पे ओवर रिएक्ट कर देते हैं। ग्राउंडेड पर्सन स्लो, डेलिबरेटली स्पीच, स्टेडी, आई कांटेक्ट काम, रिएक्शन कंट्रोल। ये है डिफरेंस। ऑरा कंट्रोल रिएक्शन से बनता है। ओवर एक्साइटमेंट, ओवर रिएक्शन, ये सब ऑरा को खत्म कर देती है। अब माइक्रो हैबिट की बात करते हैं। ये छोटी छोटी हैबिट है जो आपको पता भी नहीं चलेंगी बट लोग सबकॉन्शियसली नोटिस करते हैं। जैसे बात करते करते आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन करना। एक अच्छे ऑरा वाले इंसान का आई कांटेक्ट हमेशा मेंटेन रहता है। वो ये नहीं अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वो फोन चला रहे हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो प्रॉपर सुनते हैं। लेकिन जिनका ऑरा डेवलप नहीं हुआ है वो क्या करेंगे? आपकी बात तो सुनेंगे बट वो हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा वो सोचते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा बोलने के लिए। तो ये होता है डिफरेंट। रणवीर कपूर को ही देख लो, स्लो बोलते हैं, रिलैक्स्ड पोस्चर, प्रॉपर लिसनिंग। ये सब छोटी छोटी हैबिट है बट कलेक्टिवली ये तुम्हारी प्रेजेंस को डिफाइन करती है। आज से ही अपने आप को ऑब्जर्व करो, मिरर में, वीडियोस में। तुम्हारी मूवमेंट काम है या रेस्टलेस है? तुम्हारी वॉइस कंट्रोल है या नर्वस है? स्मॉल चेंज, बिग इंपैक्ट। अब एक टॉपिक जो ऑलमोस्ट कोई कवर नहीं करता, एक्सप्रेशन कंट्रोल। तुम्हारा फेस मसल, तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन तुम्हारे ऑरा को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कुछ लोग फेस बिल्कुल डेड, नो एक्सप्रेशन, नो लाइफ। कुछ लोगों का फेस ओवर एक्सप्रेस होता है, हर बात पे ड्रामेटिकल रिएक्ट करते हैं। हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करो और नेचुरल स्माइल दो, क्योंकि फेस स्माइल और जबरदस्ती अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन करने की कोशिश करोगे तो सामने वाले लोग आपको पकड़ लेंगे, जज कर लेंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि आप ये सब फेक कर रहे हो। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक कैशियर देखो बैंक में या फिर स्टोर में, फेस कंप्लीटली डेड, रोबोटिक, और वहीं एक कैफे वर्कर जो जेन्युइनली ग्रीट करते हैं,
काम स्माइल है, सेम जॉब बट डिफरेंट प्रेजेंट। रिलैक्स योर फेस, जॉ और फोरहेड, मिरर में देखो और इन सब चीजों की प्रैक्टिस करो। काम रहो, कॉन्शियसली ब्रीदिंग करो। और अगर आपको एक्सप्रेशन कंट्रोल पे और बहुत सारी चीजें सीखनी है तो आप बॉलीवुड के कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। आप वहां से बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अब बात करते हैं तुम्हारे एनवायरमेंट की। तुम्हारा रूम, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे ग्रूमिंग, ये सब तुम्हारे ऑरा का एक पार्ट है। मान लो तुम पर्सनली सॉर्टेड हो, काम हो, कॉन्फिडेंट हो, बट तुम्हारा रूम कचड़े जैसा है, कपड़े रिंकल्ड है, ग्रूमिंग जीरो है, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। ऑर्गेनाइज्ड रूम इक्वल टू ऑर्गेनाइज्ड माइंड, क्लटर इक्वल टू मेंटल क्लटर। इसीलिए ग्रूमिंग में थोड़ा फोकस करो, हेयर को प्रॉपर कॉम करो, समय आने पर कट करवाओ, नेल्स क्लीन करो। ये सब कुछ बेसिक ग्रूमिंग हैबिट है। ये सब एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाएंगे आपकी पर्सनालिटी में। जरूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड क्लॉथ पहनो, जो भी कपड़े पहन रहे हो सिंपल होने चाहिए, फिटेड होने चाहिए, आयरन होने चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एक बंदा जो व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन के आया, फिटेड है, आयरन है। दूसरा बंदा जिसने ओवरसाइज टी शर्ट पहनी है बट रिंकल्ड है, ग्रूमिंग उतने कुछ खास नहीं है, जो पहला वाला बंदा होगा वो 10x शार्पर दिखेगा। ये एक्सटर्नल चीज सुपरफिशियल लग सकती है बट ये रिस्पेक्ट और सेल्फ डिसिप्लिन का सिग्नल है। अगर तुम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आप अपनी लाइफ में भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशल ऑरा। जिस टाइप के लोगों के साथ तुम टाइम स्पेंड करोगे उनकी एनर्जी तुम पे ट्रांसफर होगी सबकॉन्शियसली। एनर्जी कंटेमिनेशन, अगर तुम इनसिक्योर, लेजी, नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी कुछ टाइम में वैसा ही बिहेव करने लग जाओगे। अगर तुम फोकस्ड, पॉजिटिव, डिसिप्लिन लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी एनर्जी एलिवेट करेगी। इसीलिए तो कहते हैं अगर आप 5 बेवकूफ के साथ रहोगे तो छठे बेवकूफ आप बनोगे, और अगर आप 5 सक्सेसफुल इंसान के साथ रहते हो तो छठे सक्सेसफुल इंसान आप बनोगे। आज के टाइम पे एक नया सर्कल शुरू हो गया है सोशल मीडिया का, तो इसीलिए अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो और अच्छे लोगों को फॉलो करो। अब एक मॉडर्न प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसको बोलते हैं डिजिटल ऑरा। तुम्हारी फोन हैबिट तुम्हारे रियल लाइफ प्रेजेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ओवर स्क्रोलिंग, 4 से 5 घंटे डेली रील, शॉर्ट, रैंडम कंटेंट, रिजल्ट आंखों में डलनेस, अटेंशन स्पैम जीरो, एग्जॉस्टेड। शॉर्ट फॉर्म एडिक्शन, ब्रेन डोपामिन के लिए कॉन्स्टेंटली क्रेव्ड करता है, रियल कॉन्वर्सेशन में फोकस नहीं होता, कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन, फोन हर 5 मिनट में बज करता है, तुम फिजिकली तो यहाँ पे प्रेजेंट हो बट मेंटली डिस्ट्रैक्टेड हो। डिजिटल डिटॉक्स, टेम्पररी नहीं, उसको लाइफ स्टाइल बनाओ। अगर फोन तुम्हारी अटेंशन कंट्रोल कर रहा है तो रियल लाइफ में तुम्हारा ऑरा वीक ही रहेगा ना। अब सबसे पावरफुल फॉर्म, पर्पस ऑरा। ये सिंपल चीज है बट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। जिस इंसान के पास डायरेक्शन है, क्लियरिटी है, गोल्स होते हैं, उसका फेस अलग ही लगता है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें पता है कि जाना कहाँ है तो कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली आता है, पोस्चर स्ट्रेट होता है, आई फोकस्ड रहती है और एनर्जी पर्पसफुल रहती है। और वंडरिंग पीपल कंफ्यूज रहते हैं, आंखें इधर उधर भागती रहती है, कोई डायरेक्शन ही नहीं होता लाइफ में, और एनर्जी हमेशा लो रहती है, पड़े रहते हैं हर जगह। पर्पस तुम्हें नेचुरली मैग्नेटिक बनाता है। ये मतलब नहीं कि तुम ओवरनाइट गोल सेट करो, बट स्टार्ट करो क्लियरिटी से। क्या चाहिए, कहाँ जाना है, क्या करना है। जितनी ज्यादा क्लियरिटी रहेगी उतना ज्यादा ऑटोमेटिकली आपका ऑरा बिल्ड होता चले जाएगा। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जिन्होंने अपना ऑरा ड्रास्टिकली चेंज करा है। विराट कोहली 2015 और 16 में टैलेंटेड थे बट फिटनेस एवरेज थी। फिटनेस ट्रांसफॉर्म करने के बाद एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल सब 10x हो गया। उनकी ये चीज फील्ड में, इंटरव्यू में, हर जगह डिफरेंस दिखता है। ये सब ओवरनाइट नहीं होगा बट 30-40 दिन तक लगातार करते रहोगे तो ये परमानेंटली तुम चेंज हो जाओगे। और याद रखना, ऑरा फेक नहीं होता, बिल्ड होता है। एक्सटर्नल चीज सपोर्ट करती है बट इंटरनली स्टेट डिफाइन करती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि आप आज से कौन सी हैबिट चेंज करने जा रहे हो। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन जरूर होगा।